है कि ये कर्मकांड है, पूजा पाठ है और इसमें कर दो, स्वाहा स्वाहा कर दो, पंडित को पैसा दिया दो और भाग जाओ। ऐसा नहीं होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? नवग्रह शांति मीन्स जिंदगी के ग्रहों को हाँ हेलो, जिंदगी के ग्रहों को समझना, अपने कुंडली को बैलेंस करना और अपने यहाँ जो 3 दिन या 7 दिन का जैसे जिसका जो कार्यक्रम रहता है, किसका 12 दिन का रहता है, उतना दिन तक आपको शुद्ध सात्विक खाना पड़ता है ना। नो अनियन, नो गार्लिक, नो मसाला, नो मांस मछली अंडा, नो दारू, ठीक है। इतना अगर परहेज कर पाओगे तो फिर आप कर पाओगे, नहीं परहेज कर पाओगे तो खाली पूजा पाठ कर्मकांड का कोई फल नहीं रहता है ना। यानी के लिए बोल रहा हूँ, नहीं करते हैं नशा तो बहुत बढ़िया। दूसरा बिंदु ये है कि इस 3 दिन 7 दिन 12 दिन जो भी ये सीरियल रहता है या शिविर रहता है, तो इसमें आपको कई सारे प्रोसेस में गुजरना होता है, जिसमें आपके कई प्रकार के स्नान होते हैं, योग निद्रा होते हैं, ध्यान होते हैं, जाप होते हैं, कुछ हवन तो आपको खुद को करना पड़ेगा और 2 दिन 3 दिन तक आपको खुद को करना पड़ता है। कुछ चीज़ पंडित लोग करेंगे, जो पूजा पाठ ग्रह पूजा इत्यादि सब पंडित लोग करेंगे, लेकिन बाकी जो आपका ग्रह है तो आपको देना है ना, आपको ही करना पड़ेगा कुछ काम, है कि नहीं। तो ये जैसे सोचिए, अभी शुक्र नीच का एक ठो आए थे हमारे अबू धाबी से आए थे, तो वो ऐसा है ना, कुछ तो पंडित कर लेंगे, बाकी कुछ आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा विषय आप बोले कि खर्चा डिपेंड अपन द पंडित और ट्रैफिक, ठीक है ना। जैसे मेरे पास अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो सोचिए, सुबह से कोशिश कर रहे हैं और शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका नंबर देख ले हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन मैं कुंडली देख रहा हूँ, बीच में आपसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ तो लेकिन मैं सबका कॉल अटेंड करने का पूरा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो देखिए, ये जो ग्रह विप्र होते हैं या ग्रह का पूजा पाठ वाला पंडित ना कम होते हैं, ठीक है। बाकी जनरल डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन जब स्पेशलिस्ट से काम करवाएंगे तो स्पेशलिस्ट तो ज़्यादा पैसा क्लेम करता है, ठीक है। गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, शादी घर, ब्याह घर, ये सब सहज काम है, लेकिन जब ग्रह शांति का बात आता है ना, ये थोड़ा सा कठिन काम रहता है, क्योंकि हर पंडित को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपका दान दक्षिणा लेके जाएगा, ब्रह्मोस्मी बोल के आपका दंड भुगतेगा, है कि नहीं। तो नेचुरली वो क्लेम ज़्यादा, एक दिन में आज के डेट में एक पंडित 10-12 हज़ार नीचे से तो मिलता नहीं है, मतलब कॉमन मिनिमम, ठीक है। 3 दिन का काम करेंगे, 3 से लेके 5 पंडित हो सकते हैं, और अगर बहुत शॉर्टकट में हुआ तो 2 पंडित से भी कराना पड़ता है, अगर नहीं मिलते पंडित तो। तीसरा है कि जो ग्रह दान है वो सब लेंगे नहीं, वो दान लेके भागेगा, ठीक है, वो रहेगा नहीं आपके सामने, आप उसका चेहरा नहीं देख पाओगे, और ज़िंदगी में वो लिया और भाग गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, तो नेचुरली ये खर्चीला मेथड तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि बिना खर्चा का मेथड वाला जब तब अपने लेवल पे जो हो सकता है वो कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल टेक्निकली जब आप करने आते हो तो इसमें मतलब डिपेंड अपन द सिचुएशन, सिनेरियो, टाइम, ट्रैफिक, खर्चा आगे पीछे होता है। अभी सोचिए, एक नवग्रह शांति का खाली जो चीज़ द्रव्य खरीदेंगे वो 30 से 40 हज़ार लगता है। सिंपल सा बात है, आप 9 ग्रहों के लिए 1-1 किलो घी दोगे ना, तो 1 किलो घी का ही कॉस्ट, तो अगर आप सबसे कॉमन में भी चलते हो तो 1200-1400 लेके, या अगर अमूल का भी लेते हो 750-800 रुपया, तो यहीं रह गया, साकल्य यहीं रह गया आपको 7-8 हज़ार रुपया खाली घी में ही, ठीक है ना। 9,000-10,000 रुपया तो खाली घी में चला गया। तो इसमें मैं कोई फिक्स नहीं कह सकता हूँ कि आपको इतना पैसा में ही ये काम हो जाएगा, ये डिपेंड अपन द टाइम जोन, उस समय क्या चल रहा है, मार्केट में कितना काम चल रहे हैं। अगर ज़्यादा काम है तो पंडित मिलते नहीं हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये देखिए, पूजा पाठ जब तब, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, शादी आराम से हो जाता है। ग्रह शांति के नाम पे ना, अभी सोचिए, एक आदमी 6 महीने से पैसा दे के बैठा है, लेकिन उसका योग नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ग्रह खुद बाधा देते हैं, वो होने नहीं देते हैं काम, ठीक है। जब कोई आदमी इतना खर्चा करने के लिए आना चाहता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई, आदमी परेशान में है, दुख में है, और वो परेशानी आदमी, दुख के आदमी से हम क्या लूट लें। और मेरा गुरुजी बार बार बोलते हैं कि भाई, दुखी आदमी, परेशान आदमी, भाई उसे सहायता करो, ना कि उसे लूटो, ठीक है ना। देखिए, कोई पकड़ लो, आपको शुक्र शांति करना है, उदाहरण दे रहा हूँ, शुक्र किसी का कुंडली में नीच है,
या किसी का शनि का प्रॉब्लम है, तो भाई कम से कम शनि का जो टारगेट मंत्र है उसको खत्म करिए। और शनि का जो इष्ट देवी है उसका मंत्र शादी देवता प्रत्यदेवता का छोड़ दीजिए, शनि और शनि का इष्ट देवी देवता, इतना मंत्र तो आप अपने लेवल पे जाप कर लीजिए, ठीक है। तो और इन सभी रास्ताओं का सबसे बढ़िया उपाय मैं देखा हूँ मृत्युंजय मंत्र का जाप, ठीक है। हर दिन भोलेनाथ के ऊपर पानी डालो, मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, 1,25,000 का टारगेट कर लीजिए, 1,25,000। ये जाप कर लेने से ही रास्ता खोल देता है भगवान, ठीक है। ना देखिए मृत्युंजय मंत्र या फिर शिव पंचाक्षरी एक ऐसा मंत्र है जो आगे करना है। देखिए ये जो ऑकल्ट विज्ञान है ना, ये बड़ा मतलब ऑकल्ट ही है ना। इसमें तो किसी को कुछ पता नहीं है, खाली अंधेरे में डंडा घुमा रहे हैं, ठीक है। सच बात तो ईमानदारी से तो यही है सत्य। मैं भी कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, जबकि 6,000 वीडियो और इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, सादरी, बंगाली चैनल में कुल मिला के 10,000 एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देने के बाद भी मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि ये निर्धारित करने वाला आपके ऑकल्ट, आपके गुप्त विद्या, आपके अष्टम स्थान, आपके भोलेनाथ, आपके शिव शंभू, आपके कालों का काल महाकाल भोलेनाथ, उनके हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमें वो जितना दिन कराएंगे उतना दिन करेंगे। जिस दिन मूड हुआ सब बंद किया और चला जंगल में हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना प्रतीक्षा पुरुषार्थ, प्रार्थना प्रतीक्षा पुरुषार्थ। इतना करेंगे तभी जाके भोलेनाथ आपको रास्ता खोल के देंगे कि भाई इस पंडित के पास जा या उस पंडित के पास जा। कभी कभार आप ग्रह शांति करोगे और टेढ़ा पंडित मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये, हाँ बोलिए, ऐसा है ना। हाँ ऐसा है, ये सारा काम किसी मनुष्य कृत्य नहीं है, सब ऊपर वाला का कृत्य है। मैं अभी तक जितना काम करते करते आ रहा हूँ, देखो मेरे पास रेगुलर काम अभी भी चल रहा है, आज के डेट में भी चल रहा है, ठीक है ना। आज भी मना करने, आप देखिए 1000 बार मना करता हूँ भाई मेरे पास मत आओ बिना इन्फॉर्मेशन का। 4 दिन से आके पड़ा हुआ है यहाँ पर स्टेशन में, और आज मिलने के लिए मिला, आज भी नहीं मिल सकता, कल सुबह आपसे मिलूंगा। देखो उसका आना है तो कौन बाप रोक सकता है, ठीक है ना। मैं भी दया कर लिया, बोला चलो ठीक है, वो कुछ भी हो मिल लेते हैं। मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन में देखूं या ऑफलाइन में देखूं, और उसके साथ आके कोई इंतजार कर रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आप पूछ रहे हो कितना रेट, कितना पैसा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका ग्रह कितने समस्या में है और आप उसको कितना शांति करा सकते हो। कभी कभार ईमानदारी से कह रहा हूँ, कभी कभार एक बार में नहीं होता है, दोबारा करना पड़ता है, 3 बार तक भी करना पड़ता है, और किसी का तो भोलेनाथ का नाम लेके भी हो जाता है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कितना खर्चा, ये जब हम रेट बता दिए तो हम बनिया बन गए। यहाँ पर इतना ही होता है, सुन लीजिए, यहाँ पर इतना होता है कि आपका भाव भक्ति शक्ति के अनुसार पूजा करो, ऋण बाड़ी होके पूजा करने का विधान नहीं है। ये है इसका बेसिक सूत्र। देखिए सारे ग्रह पीड़ित हैं, मतलब वही नवग्रह शांति में ही होता है, उसके लिए कोई सेपरेट नहीं होता है। पकड़ देखिए, ऑल्टरनेटली 9 ग्रहों का पूजा होगा, 9 ग्रहों का हवन होगा, 9 ग्रहों का प्रायश्चित होगा, ठीक है, 9 ग्रहों का दान होगा। उसमें जो पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा कारक है और जिसका महादशा वर्तमान चल रहा है, जिसके कारण आप दुख पा रहे हो या आपको बाधा हो रहा है, वो मेन टारगेट रहता है, ठीक है। और इस, हाँ, तो उसी का शांति कराएंगे, जिसका प्रॉब्लम है उसी का तो शांति कराओगे, है कि नहीं। ऐसा है ना, अगर 9 ग्रहों का अगर हर महादशा में एक शांति कराने लगे तो आदमी भिखारी बनेगा, ठीक है। जब बीमारी आए तो दवाई खाओ, बीमारी आया ही नहीं बोलते हो दवाई खा लेंगे। शनि आएगा 2035 में, अभी से काहे रो रहे हो। और अगर शनि आपका कारक ग्रह है तो शांति क्या कराओगे, वो तो आपको अच्छा देने लग जाएगा, है कि नहीं। तो मकर के लिए तो कारक हो गया ना, मकर के, हाँ है जी। ए महाराज सुनो, दान बारे में किसी को पूछना नहीं, बाएं हाथ में दो तो दाहिने को पता नहीं चलना चाहिए, है ना। क्यों एकदम दाने दुर्गति क्षय तुरंत करो, बात किसी से मत करो, ना वो बोलना ही नहीं है। और मैं क्या बोला, अति भाग्यवान लोग दान कर सकते हैं, बहुत कृपण लोग नहीं कर सकते। आपके मन में आया तुरंत दान करो, और इससे आगे इस विषय में बात मत करो, ठीक है ना। श्रावण महीना में हैवी ट्रैफिक है, पंडितों का पूछ नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है ना।
एक बात, एक बेसिक बात समझिए, एक बेसिक बात समझिए, है ना। आपका भी जनरल आईक्यू है, मैं जनरल आईक्यू से बात कर रहा हूँ। एक पूजा कोई भी करते हो, जो प्रारंभिक होता है ना, आदो गणपति पूजा, घट पूजा होता है ना, मतलब गणेश पूजा से लेके गणानात्वम गणपति गुम हवामहे से लेके घटास्तांग सिंह स्थिरो भव तक, ये है प्रिलिमिनरी पूजा। इसको अगर कोई आदमी बेईमानी से बेईमानी में कर दे, मतलब ठग के भी कर दे ना, तो 1 घंटा टाइम लगता है। आप इमेजिन करो, आप जो बोल रहे हो ना कि कोई पंडित आपको बोला 3 घंटा में रुद्राभिषेक हो जाएगा, 3 घंटा में ग्रह शांति हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कैसे, है ना। मैं कह रहा हूँ कि हाउ, मतलब आप जो उपक्रम करते हो ना, तो वो उपक्रम 1 घंटा लगता है यार। अब वो आदमी बोलेगा कि 3 घंटा में तुम्हारे सारे 9 ग्रहों का 9 ग्रह शांति करा के रख दूंगा। हो सकता है स्वयं भगवान हो, अलग बात, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि गारंटी दे रहे हैं। भाई 3 घंटा का करवा लो, अगर गारंटी मिल जाए तो बढ़िया बात है यार, मना कहाँ करता हूँ। ना क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरा बात समझिए, क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरा बात पहले समझिए। अगर कोई बोल रहा है और आप भी रिलायबल सोर्स से गए हो और वो बोल रहा है, हो सकता है उसके अंदर ताकत हो, हम कैसे किसी पंडित को बुरा भला बोल दें। अगर वो क्या बाबा है, किसी को बोलता है आशीर्वाद हो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हो जाता है, तो 3 घंटा में अगर वो ठीक कर देंगे बोलता है, तो आप देखिए ये लाइन में बड़े सारे फ्रॉड मार्केट चल रहा है और ये फ्रॉड चलेगा भी, ये फ्रॉड चलेगा। और मैं ये सब काम, सबसे घटिया काम है, लेकिन कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोग फ्रॉड में नहीं पड़ो। मुझे एकदम इच्छा नहीं है ये सब काम करने का, ठीक है ना। लेकिन इसलिए मैं इस फील्ड पे उतरा, देखा कि यहाँ पर मेरे भगवान के नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं। ईमानदारी का खेल तो ये है, मैं बचपन से विगत 50 साल 52 साल से देखते देखते आ रहा हूँ कि हमारे पुश्तैनी काम जो इस प्रोसेस में करते हैं 3 दिन मिनिमम। आप बोलता है 3 घंटा में कर देंगे, हो सकता है वही कोई सिद्ध बाबा हो, उसमें मेरे को मना नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक वे तो यही है, ठीक है। और जिसका जितना भाव है, जिसका शक्ति है, उतना में ही करो, उससे ज़्यादा में मत करो। आप बोलोगे भाई मेरे पास उतना फंड नहीं है, अब करें क्या। यहाँ पर तो ये 56 इंच और ये हमारे देश का हालत ये है कि तेल खरीदने जाओ तो तेल का कीमत ओडिशा, भारत जैसे कृषि राष्ट्र में 150-200 रुपया तेल है। चावल खरीदने जाओ 50 रुपया, जो मैं ज़िंदगी में चाराना में खरीद के खाया था। तो सबका रेट बढ़ गया है, तो पंडित लोग भी रेट बढ़ दिया, नहीं तो भूखे मरेगा पंडित लोग, है कि नहीं। हाँ, तो करो क्या। अभी जब हर चीज़ का कीमत बढ़ा हुआ है, तो अभी पंडित को बोलोगे कि कम में कर दो। अभी सोचो एक शादी चल रहा था, शादी में 10 लाख का खर्चा किया है, टेंट उंट गाड़ के और फिर पार्टी का अलग, तो पंडित का 2100 रुपया। मैं बोला यार कैसे हो सकता है बताओ। एक पंडित जो मेन काम करेगा 10 लाख खर्चा करते हो, 2100 रुपया पंडित को दोगे, तो पंडित तेरा बीबी का क्या, तेरा बेटी का क्या शादी करेगा बता। समझ में आ रहे हैं। तो वो फिर पंडित लोग वही धुबलिंग करेंगे, मार ताली, उठा थाली, कर फटाफट 3 घंटा में ख़त्म कर। समझ में आ रहा है। तो जो पंडित है उससे भाई तू शांति से कर। अब देखो 3 दिन का पीछे और एक रहस्य क्या है, आप ग्रह शांति करने जा रहे हो या अशांति करने जा रहे हो, और आप खुद शांत नहीं हुए, बेटा ले आया ग्रह शांति करने। इत्मीनान से तो बैठोगे ना यार, 2 घंटा का मेडिटेशन है करोगे, 1 घंटा का योग निद्रा है करोगे, 1 घंटा का चंद्र शुद्धि ग्रह शुद्धि करोगे ना भाई, आपका शरीर का उतारा तो करोगे ना, स्नान तो करोगे ना, 10 स्नान तो करोगे ना, ये तो बेसिक चीज़ है ना। बोले कुछ नहीं कराया और लगा दिया एकदम ग्रह शांति, स्वाहा 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 स्वाहा। भाई कर लो फिर, है कि नहीं। ये डिपेंड अपन यू। मैं क्या बोला, अगर आपको विश्वास है, देखो ये सब है तो माया का खेल। अगर आपको विश्वास है तो बोलते हैं ना कटौती में गंगा, एक दुर्वा घास में आदमी ठीक हो सकता है। और विश्वास नहीं है तो 100 मन घी जलाओ, 100 मन तो पूजा कर लो, काम नहीं देगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पर एक बार चले जाइए, 3 घंटा में करा के आइए। अगर हो जाता है बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो हम हैं ना महाराज, है कि नहीं। ये जो पॉकेट फ्रेंडली का बात कर रहे हैं ना, मैं क्या बोला, ये काम 500 में भी हो जाएगा, 5000 में भी हो जाएगा, 50,000 में भी हो जाएगा और 5 लाख में भी हो जाएगा। इट डिपेंड अपन यू। देखो ग्रह को तो ठग नहीं सकते ना, ग्रह तो जानते हैं ना, ग्रह तो जानते हैं कि आपके पास है कि नहीं, है कि नहीं।
तो ये तो आप अपने से ईमानदारी करोगे ना, मेरे साथ थोड़ी ईमानदारी करोगे कि मैं इससे फ़ायदा लूँगा बोल के। तो इसलिए ये निर्णय आपको लेना है कि क्या करना और क्या नहीं करना। ये मत पूछिए कि कितना रुपया। मैं क्या बोला, आप मेरे को 500 रुपया भेज दोगे तो मैं आपके लिए कर दूंगा, नहीं भेजोगे, नाम गोत्र भी भेज दोगे तो भी मैं कर दूंगा। ब्राह्मण का कर्म है परस्य हितो करती इति प्रवहितः, है कि नहीं? तो ये धर्म संकट में मत मेरे को डालिए कि इतना रुपया में हो जाएगा, उतना रुपया में हो जाएगा, हो तो कुछ भी रुपया में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बनिया होता तो मैं बोलता कि ऐसा है 50,000 भेज दो, तेरा काम कर दूंगा, है कि नहीं? या जैसे वो नवरात्र के समय बोलते हैं आपके नाम में पूजा होगा, 1500 रुपया भेज दो। ये वो वाला बिजनेस नहीं है महाराज, है कि नहीं? तो मैं तो आपको तो कोई लोड नहीं दिया कि भाई इतना दोगे तो कमी का काम होगा, ऐसा बोल रहा हूँ क्या? मैं बोला आपके शक्ति के अनुसार भक्ति करो, आपके शक्ति के अनुसार भक्ति करिए, है ना। मेरा बात आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। मैं क्या बोला, आप बोलोगे कि मेरे को इतना रुपया के अंदर काम करना है, मैं उस स्टैंडर्ड का पंडित, उस स्टैंडर्ड का चीज़ ला के आपको दूंगा। मैं क्या बोला, आप सुन लो मेरा बात पहले। देखिए मैं क्या बोला कि अगर एक आदमी का कैपेसिटी, बेचारा गरीब है, वो क्या करेगा, वो तो खुद पीड़ित पड़ा हुआ है, उसको बोलोगे कि 5 लाख लेके आओ, पागलपन नहीं है। आप बोल रहे हो कि गुरुजी मेरा हालत ख़राब है। मैं बोला ठीक है, तेरे पास, आपके पास कितना कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है आप, मैं कोई भी, अभी अबू धाबी से भी आया था पार्टी, मैं बोला भाई तू अपना कैपेसिटी बता दे, है कि नहीं, मैं उसी हिसाब में तेरे को जुगाड़ करके राइट काम करके दूंगा, ठीक है। नहीं देखो महाराज ऐसा है, आप जब कोई प्रायश्चित कर्म कर रहे हो, ग्रह शांति, सुन लो, आप जब भी कोई प्रायश्चित या ग्रह शांति कराते हो कभी फेल्योर नहीं होता है। हाँ, कम फल मिल सकता है, ज़्यादा फल मिल सकता है कि नहीं? ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो बेस्ट फल पैसा खर्चा करने से नहीं मिलता है, साधना करने से मिलता है। आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना। ये देखो क्या है ना, भगवान बोल रहे हैं कि आप अगर घुटने में पड़ो और एक बार माफ़ी मांग दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये सत्य है। लेकिन वो जो एक बार घुटने में पड़ के भक्ति पूर्वक मांगोगे, उस प्रोसेस के लिए ये है, ठीक है ना। ये जितने भी हम लोग क्या करते हैं, जो पंडित कोई पूजा करने जाता है तो क्या करता है, वो एक ऑकल्ट हाउस को खुलता है, एक गुप्त भाव को खोलता है, पूजा करता है, पाठ करता है, या जप करता है, या उसका जो कर्मकांड करता है, रिचुअल्स करता है, वो करता है क्या है, एक एनर्जी को ओपन आउट करता है, ठीक है। जो आप नहीं कर सकते हो वो करता है, क्योंकि वो एक डेंजर हाउस है। उसमें जाके ऑकल्ट हाउस, 8th हाउस इज द ऑकल्ट वर्क, पूजा पाठ कर्मकांड ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डेंजर वन। और वो ओपन आउट करता है उस एनर्जी को, आपको अंदर घुसाता है। आप वहाँ जाके घुटने के बल खड़ा होते हो और माफ़ी मांगते हो कि मेरा ये गलती हो गया, मुझे माफ़ करे और मेरे को ये उत्तम फल दीजिए। यही तो प्रोसेस है। इसको क्लासिकल वे में करने का नाम है ग्रह शांति। पहले दवाई खाओ, बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा तो बाद में देखेंगे। आप तो अभी तक गए नहीं और बोलो जाने से एक बार में ठीक हो जाएगा, 10 बार में ठीक हो जाएगा। वो तो बड़ा बात हो गया ना महाराज। पहले तो एक बार जाओ, क्या चमत्कार। देखो अष्टम स्थान का बात है, देयर इज नो फिक्सेशन। कहाँ क्या चमत्कार होगा किसी को नहीं पता ना। डरने से क्या कर लोगे, डर लेके क्या कर लोगे, 30 तीर मार लोगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कर दोगे डर में। हम देखो अकल्ट का काम करते हैं। आज एक आदमी का कुंडली देख रहे थे, बोला मेरा कुंडली जो देखता है मर जाता है, ठीक है ना। तो हम डर जाएं तो फिर कुंडली कैसे देखें यार मरण से। मैं बोला उसे पंडित का बच्चा तो मरने के लिए जन्म होता है, डरोगे तो फिर मरोगे। हम डरते थोड़ी हैं, इस काम में तो उतरे हैं इसीलिए क्योंकि मरना है। फायदा देगा कि नहीं, होगा कि नहीं, करेंगे कि नहीं, डर लगता है। ये सब सोचने वाला काम नहीं, सीधा आ जाओ। जो भी आपका क्षमता है, कैपेसिटी है, कर लेंगे, है कि नहीं। और आपको लगेगा जब फ़ायदा मिल जाएगा तो दोबारा फिर आ जाओगे, है कि नहीं। तो पहले बढ़िया बुद्धि लगाओ ना। पहले 2 रुपये का इन्वेस्ट करके देख लो, फ़ायदा मिला तो फिर 4 का इन्वेस्ट कर लेना, फिर 8 का इन्वेस्ट कर लेना। काहे टेंशन है, ठीक है। वो नवग्रह शांति का लॉकेट देखो, वो नवग्रह लॉकेट है हमारा स्टाम्प, ठीक है। जैसे हम आपका नवग्रह करा दिए तो वो लॉकेट झुला लिए, दोबारा करेंगे तो दोबारा झुलाएंगे, तिबारा करेंगे तो तिबारा झुलाएंगे, समझ रहे हो ना। वो अलग बात है ना। आप नहीं समझे बात मेरा। ये क्या है, ये एक ऐसा विद्या है कि इसके अंदर जो मज़ा मिल गया जिसको एक बार ना,
फिर दोबारा करने आता है बिना मतलब का। गुरुजी बोला क्या मेरा शांति कराओ, ले कितना चाहिए बोलो, है कि नहीं? वो है ही ऐसा धंधा, ये पूरा ड्रग्स है। इससे बड़ा ड्रग्स और कुछ नहीं है। ज्योतिष विद्या से बड़ा ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है। एक बार मजा लगने लगता है ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता है ये।